नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। रोहतक मार्ग पर रेवेन्यू रास्ते से हटाया कब्जा, नगरपालिका पुलिस बल के साथ पहुंची। कब्जा धारक बोले तोड़ने का ऑर्डर दिखाओ, नपाकर्मी बोले रेवेन्यू रास्ते से अवैध कब्जा हटाने के लिए तोड़ने का ऑर्डर की जरूरत नहीं, क्योंकि अवैध कब्जा एक दिन पहले हुआ है। रोहतक मार्ग पर नगरपालिका टीम जेसीबी के साथ रेवेन्यू रास्ते से अवैध कब्जा हटाने के लिए पुलिस बल के साथ पहुंची। कब्जा धारक सतबीर पर आरोप था कि उसने रेवेन्यू रास्ते के बीच में अपना स्थायी कब्जा रविवार को बगैर मंजूरी के किया है, जिसे रोकने के लिए नपाकर्मी पुलिस के साथ रविवार को आए थे, लेकिन वे नहीं रुके और उन्होंने कच्ची चुनाई करके एक कोठरा बना लिया और उसमें नमकीन पानी व ठंडे की बोतल रखकर दुकानदारी शुरू कर दी। सोमवार को नगरपालिका टीम थाना प्रभारी जसपाल सिंह की मौजूदगी में कब्जा स्थल पर पहुंची तो कब्जा धारक ने पहले कहा कि उनके पास कक्षा पास किए हुए दस्तावेज हैं, हाउस टैक्स से प्रॉपर्टी आईडी है, जबकि नगरपालिका तोड़ने के लिए आई हुई है, उसके पास किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं है, इसलिए पहले नोटिस दो, इसके बाद तोड़ने की कार्यवाही करो। लेकिन कब्जा धारक की इन मांगों को नगरपालिका ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि रास्ते में अवैध रूप से नया अतिक्रमण करने वाले को किसी तरह का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नियमों के मुताबिक तत्काल अवैध कब्जों को हटाया जा सकता है। अगर इस संदर्भ में कोई रोक आदेश है तो दिखाओ, लेकिन कोई रोक आदेश मौके पर उपस्थित नहीं था, जिसके बाद तोड़फोड़ कार्यवाही करने के लिए निर्देश किए गए तो कब्जा धारक कुछ समय के लिए दुकान के आगे आ गया और कहने लगा कि वो इस दुकान में ही रहेगा, लेकिन पुलिस के आगे उसकी नहीं चली। प्रशासन ने इस कोठरी में रखा हुआ सारा सामान पहले साइड से बाहर निकाला, उसके बाद अवैध कब्जे को हटा दिया। इस मौके पर एमई मंजीत दहिया, बीआई मुकेश कुमार, नगरपालिका पटवारी फूलगवार सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित। मेरे पास इनके डिपार्टमेंट का काम, हमारा काम मैं ये कह रहा हूँ, ये काम नहीं निकाला हमारा, थोड़े हम झगड़ा ना हो आ रहे हैं। मेरे को नगरपालिका की ग्रुप में किसके ऑर्डर से छूट रही हो, कॉपी दे दो। 3 साल पहले भी तोड़ी सर इन्होंने, मैं डीसी का सबका जा लिया, आज तक मेरे को ऑर्डर की कॉपी नहीं मिल रही, कॉपी नहीं मिल रही। ऑर्डर की कॉपी दो मेरे को। कोई काम सर मैं से हूँ, मैं गलत काम नहीं कर रहा। इसका ये भी सेवा पक्का करने का रेवेन्यू रास्ते 251 नंबर रास्ता है, इसका उस रजिस्ट्री है, इस रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बैठे मैं बिल्कुल यहाँ बैठा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा। 16 गंजगाड़ में ये बैठे हैं नगर पालिका के द्वारा 2014 के अंदर। मैं केस की बात नहीं, मैं सरकारी में नहीं, मेरे पास में इसकी रजिस्ट्री है, बाकी आपकी मर्जी है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मानी को नहीं ना, मानी कैसे नहीं मानू, मानी उन कहीं नहीं होगा। आप मेरे को बीच के अंदर जेसीबी के अंदर ही पूछ रहे क्या सर, मेरे को ऑर्डर की कॉपी दे दो आप। यार मेरे से मिलेगी आपको, मैं ऑर्डर की कॉपी देंगे मेरे को, क्यों दूंगा मैं थाने में नहीं जाऊंगा, थाने में साइड क्यों होगा, मैं ले रहा हूँ नगर पालिका के हाँ, मेरे को ऑर्डर की कॉपी दो आप जो रजिस्ट्री और इसके लिए ऑर्डर की कॉपी सर, मजिस्ट्रेट ऑर्डर आज तक कोई जवाब नहीं मेरे पास। मैं एक चीज के ऑर्डर की कॉपी ले रहा हूँ, मैं एनओसी नगर पालिका की प्रॉपर्टी टैक्स भर रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, नहीं क्या ऑफिस में ये रेवेन्यू रास्ते पे कब्जा कर रहा था। यहाँ पे सतबीर हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने रेवेन्यू रास्ते पे कब्जा किया था, ये हटवाया है, रेवेन्यू रास्ता साफ कराया है पुलिस की सहायता से। नहीं वो मान नहीं रहा था, बस अवैध कब्जा है ये, वो कह रहा था कि मेरी ज़मीन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं ना, उसके पास कोई कागज़ है ना डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल निशानदेही करा रखी, स्पष्ट रेवेन्यू रास्ता है, लेकिन वो बेवजह में अतिक्रमण किया। खरखुदा सोमवार को कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा खरखुदा पहुंची, जिस पर शहरवासियों की तरफ से अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की स्थानीय इकाई के युवा अध्यक्ष अनिल गर्ग व अध्यक्ष शिवजी गोयल की अगुवाई में रथ यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान ढोल बाजे के साथ प्रसाद बांटते हुए रथ यात्रा की शहर में परिक्रमा भी कराई गई। शहर के बुचेश्वर धाम में ठहराई गई इस रथ यात्रा को लेकर सोमवार की रात को कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विशेष रूप से सुंदरकांड का पाठ करवाने के साथ ही भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रवासी हिस्सा लेते हुए माता का आशीर्वाद लेंगे। वहीं मंगलवार की सुबह इस रथ यात्रा को गोहाना के लिए रवाना किया जाएगा। अग्रोहा में मंदिर निर्माण से पहले यह रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान सुरेंद्र गुप्ता, अनिल गर्ग, सुनील गर्ग, भारत शिवम, अमित सिंगला, कृष्ण उर्फ बंटी, मनीष गर्ग, प्रभात, आनंद गर्ग, गौरव बंसल, आनंद,
कुक्कू बंसल आदि मौजूद रहे। कन्या महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मासिक कोर्स समापन कराया गया। कार्यक्रम का समापन कोर्स इंचार्ज डॉक्टर दर्शना दहिया की देखरेख में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर सुरेशपुरा द्वारा की गई। इस अवसर पर एक विस्तृत व्याख्यान कराया गया, जिसके लिए सोनीपत डीएसओ शर्मिला राठी को आमंत्रित किया गया। उन्होंने छात्राओं को स्वास्थ्य व फिटनेस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सकारात्मक सोच स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहना भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत आवश्यक है। खेलों के माध्यम से हम शरीर को फिट रख सकते हैं और सकारात्मक विचारों से हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। इस मौके पर कोर्स में भाग ले रही छात्राओं को प्रमाण पत्र विस्तृत किए गए। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा ने शर्मिला राठी को एक पौधा देकर धन्यवाद किया। इस मौके पर योग शिक्षिका सोनिया, सुमन, सुमित व अन्य शिक्षक मौजूद रहे। राष्ट्रीय सब जूनियर वुमेन बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो कि 20 से 26 मई 2022 को कर्नाटक में आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्कूल खरखुदा की हंसिका ने 60 किलोग्राम में रजत पदक जीतकर हरियाणा प्रदेश सोनीपत जिले ब्लॉक खरखुदा, प्रताप स्कूल खरखुदा व अपने माता पिता का नाम रोशन किया। पदक विजेता हंसिका का विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निदेशक प्रताप स्कूल खरखुदा, प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य, बॉक्सिंग कोच संदीप लखी, नवीन व कबड्डी कोच विकास ने मिठाई खिलाकर व फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सभी ने हंसिका को जीतने पर बधाई दी तथा भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया। कोच संदीप ने बताया कि हंसिका एक प्रतिभावान बॉक्सर है। भविष्य में हंसिका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक प्राप्त कर देश का नाम रोशन करने की पूरी उम्मीदें हैं। मैं हंसिका यहाँ सोनीपत प्रताप स्कूल में ट्रेनिंग करती हूँ। अब हमारी नेशनल थी जो कि 19 तारीख से 26 तारीख के बीच में हुई थी कर्नाटका। वहाँ मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त कर अपने हरियाणा का, अपने स्कूल का, अपने गुरुजनों का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। अब मैं चाहूँगी कि ऐसे ही मेरी तरह और भी लड़कियाँ जाए और अपने माता पिता का, अपने राज्य का नाम रोशन करें। शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपली में भूगोल विभाग द्वारा विभागीय गतिविधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भूगोल विषय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का संचालन डॉक्टर संगीता मान ने किया। भूगोल विभाग की इस प्रतियोगिता में सभी कक्षाओं की 6 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रश्न अत्यंत रोचक, भौगोलिक जानकारी तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित रहे। प्रतियोगिता अंकित व अंग्रेज प्रथम, ऋतु व नेहा ने द्वितीय, ऋतिक व सीमा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य किरण सरोहा ने विजेता टीमों को बधाई दी तथा सभी विद्यार्थियों को इसी प्रकार उत्साह के साथ महाविद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रतियोगिता में विभाग के जगबीर सिंह, डॉक्टर अनीता राणा तथा रवि ने अपना सहयोग दिया। रामपुर गांव के पहलवान राहुल ने ऑल इंडिया रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर गांव, जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया है। पहलवान राहुल का गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। पहलवान राहुल ने बताया कि ऑल इंडिया रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता 27 मई से 29 मई तक रांची, झारखंड में आयोजित की गई थी, जिसमें उसने 97 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान के यावेंद्र पहलवान को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया था। वह छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में कोच धर्मेंद्र से कुश्ती के दाव पेच सीख रहा है। 2 जून को विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सोनीपत के राई में चयन किया जाना है। इससे पहले वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में गोल्ड व 2 कांस्य पदक जीत चुका है। पहलवान राहुल के पिता देवेंद्र ने बताया कि 14 वर्ष की आयु में स्कूल से ही उसका खेलों की तरफ रुझान हो गया था। अब वह 12वीं कक्षा का छात्र है। 19 वर्ष की आयु में उसके द्वारा 4 मेडल लाना उसके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यदि उनके पुत्र का विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन होता है तो उन्हें पूरा विश्वास है कि वह विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भी भारत का नाम ऊंचा करेगा। इस मौके पर एबीपीओ सुरेंद्र सिंह सुहाग, कुलदीप, लक्ष्मण, कुलबीर सिंह, राजवीर, बलवान, विजेंद्र, जगदीश मटिंटू, ब्रिजभान खरखुदा व अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा उनका स्वागत किया गया। सोमवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिलाना में हरियाणा लोक कला परिषद के रोहतक मंडल के सौजन्य से आयोजित 20 दिवसीय लोकगीत प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हुआ। इस अवसर पर कला परिषद के कलाकार और उनके द्वारा तैयार किए गए छात्रों ने मनमोहक लोकगीतों से दर्शकों का मन मोह लिया। प्रसिद्ध हरियाणवी लोक कलाकार राजू सिंगला की गजल सुनकर हॉल तालियों से गूंज उठा। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्रा कनिष्का को राजू सिंगला ने अपने रोहतक से तरंग स्टूडियो में निःशुल्क प्रशिक्षण देने की घोषणा की। उन्होंने अन्य बच्चों को भी अच्छा प्रदर्शन करने पर पूरी सहायता देने की घोषणा की। अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्राओं में गुंजन, पायल, कनिष्का, लहर, अंजलि, तमन्ना, मीना व साक्षी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। टीम के सदस्यों ने अन्नू छेत्री व आरू चौहान को मुख्य अध्यापक इंद्रवेश दहिया ने उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कला परिषद द्वारा भी विद्यालय अध्यापक नरेंद्र मलिक, देवेंद्र कुमार, शशि व ज्योति को विशेष रूप से सहयोग व सक्रिय भागीदारी के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
सैकड़ों ग्रामीणों ने भी इस कार्यक्रम का आनंद लिया। बिरला इंटरनेशनल स्कूल 7 एकड़ कैंपस परिसर पूर्ण रूप से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। यहाँ पर डांस एकेडमी व स्पोर्ट्स एकेडमी जैसे आर्चरी, बॉक्सिंग, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल इत्यादि में अपने बच्चों को डालकर उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।